नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी का जो आईपीओ है वे 17 मई से लेकर 19 मई यानी जो 19 मई है यानी आज के दिन आज इसका लास्ट डेट है। तो देखिए, तो इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो इसके बारे में सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो जो प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड है 1981 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये इंडिया में यूरिया फर्टिलाइज़र बनाती है। और जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन से, सेल्स है, ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर मेनली जो फर्टिलाइज़र बनाती है वे 3 ग्रेड्स की फर्टिलाइज़र बनाती है, जैसे NPK 10, NPK 12 और NP20। क्लियर है ना। और ये जो प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड है ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र एंड डी एमोनियम फॉस्फेट्स है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है फर्टिलाइज़र्स के टर्म्स में। यानी अगर 9 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो वॉल्यूम है, मतलब जो वॉल्यूम का जो सेल्स है, उसके बेसिस पे जो प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड है वे सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है इन द फील्ड ऑफ ए फर्टिलाइजर्स। और जो प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वे कहाँ कहाँ पर है आपका, प्रदीप में है, उड़ीसा है, एंड इंक्लूड्स DAP एंड NPK प्रोडक्शंस फैसिलिटी, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शंस एंड फॉस्फेरिक एसिड प्रोडक्शंस प्लांट। यानी इस कंपनी का जो प्रोडक्शंस है वे प्रदीप एंड उड़ीसा में है और यहाँ पर तरह तरह का ये फर्टिलाइजर्स बनाती है प्लांट्स के लिए। और देखिए, इस कंपनी के पास जो स्टोर करने का जो फैसिलिटी है वे 1,20,000 मैट्रिक टन का है। यानी 1,20,000 मैट्रिक टन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं DAP NPK की प्रोडक्शंस यानी जिस तरह का ये फर्टिलाइजर्स बनाती है उसके बेसिस पे इनके पास मतलब बहुत ही एक लार्ज फैसिलिटी है कि ये इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए, जो कंपनी का जो सेल्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस नेटवर्क है वे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आप समझते होंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट को आप ले लीजिए, मतलब कोलकाता, उड़ीसा, बिहार, ठीक है ना। तो इनका जो प्रेजेंस है वे काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और इस कंपनी जो अपना बिजनेस करती है वे 14 स्टेट्स में करती है और इसका 11 रीजनल मार्केटेड ऑफिस है एंड 468 स्टॉक पॉइंट्स है। तो अगर 31 मार्च 2022 की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी के अंदर जो डीलर्स है वे 4,761 डीलर्स है और 67,150 रिटेलर्स है। जो डीलर्स होते हैं वे थोक में उठाते हैं, जबकि रिटेलर्स इतने ज़्यादा थोक में नहीं उठाते हैं। अब मैं बात करूंगा कि कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वे क्या है। देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ये जो प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड है, तो इसको गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है। वे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है। तीसरी पॉइंट क्या है कि इसके पास जो ड्राइविंग रॉ मटेरियल है वे इसको काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि सिक्योर एंड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से एंड अनयूटिलाइज्ड लैंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंशंस। अगर कंपनी अगर बाद में अगर इसको और ज़रूरत पड़ेगा प्रोडक्शंस बढ़ाने को तो इसके पास काफ़ी मतलब लैंड अवेलेबल है, तो ये इस प्रोडक्शंस को ये कंपनी बढ़ा सकती है। अगला इसका पॉइंट है कि जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड मटेरियल स्टोरेज है वे काफ़ी अच्छा है। इसके पास पोर्ट फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छा अवेलेबल है और कंपनी का जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस नेटवर्क है वे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है।
और कंपनी का देखिए ये फाइनेंशियल फिगर है आपके पास। अगर 31 मार्च 2019 की अगर बात किया जाए तो इस कंपनी का जो टोटल असेट्स था वे 56,276 मिलियन था, और इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वे 43,972 करोड़ रुपीज़ का है, और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वे 1,589 मिलियन है। वही 31 मार्च की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का देखिए जो टोटल असेट है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, 50,000 मिलियन है। बट इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें भी हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, और इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वे 42,277 मिलियन से, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 1,932 मिलियंस प्रॉफिट है। यानी 31 मार्च 19 के कंपेयर में 31 मार्च 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वे बड़ा है। 31 मार्च 21 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वे 51,839 मिलियन है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 2,232 मिलियन है। वही देखिए 31 दिसंबर 2021 में कंपनी का जो टोटल एसेट है वे 71,862 मिलियंस हो गया, और वही कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वे 59,736 मिलियन है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वे पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी का रेवेन्यू तो बड़ा ही बड़ा है। और देखिए इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अभी का तो 3,627 मिलियन है। यानी कंपनी का जो ग्रोथ है वे काफ़ी अच्छा है, और अपने आप में कंपनी एक काफ़ी ज़्यादा एक शानदार कंपनी है। देखिए कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है यानी कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वे पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। मतलब इस कंपनी में जो इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वे कंपनी उस पैसे का क्या करेगी, तो कंपनी क्या करेगी, गोवा फैसिलिटी मतलब गोवा में ये किसी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को टेक ओवर करने वाली है, और इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है ये उसको चुकाएगी। यानी इस पैसे से ना तो कंपनी का कोई एक्सपेंशन होने वाला है, बस ये कंपनी अपने कर्ज को चुकाएगी और दूसरी जगह वहाँ पर अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाएगी। तो देखिए इस कंपनी का जो आईपीओ डिटेल्स है वे 17 मई को खुला है और 19 मई को क्लोज हो जाएगा, और इसका जो फेस वैल्यू है वे 10 रुपीज़ पर शेयर है। अपने आप में एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। और इसका जो आईपीओ प्राइस है वे 39 से 42 रुपया पर शेयर है। तो देखिए तो मैं आपको इसमें सजेस्ट करूँगा 39 रुपये पे आप इस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई कीजिएगा, और इसका जो कट ऑफ प्राइस है वे 42 रुपीज़ है। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है, मैं इसको एक बार कंपनी का थोड़ा सा मैं सब्सक्रिप्शंस देख लेता हूँ कि कंपनी का जो अभी तक जो सब्सक्रिप्शन है वे क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं सर्च करूँगा प्रदीप फॉस्फेट आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो इसका मैं स्टेटस एक बार देख लेता हूँ कि इस कंपनी का जो स्टेटस है वे अभी क्या है। तो देखिए जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस है वे 0.08 है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स 0.31 है, रिटेल इन्वेस्टर 1.10 है। यानी आज कंपनी का तीसरा दिन है और अभी तक जो सब्सक्रिप्शंस है वे 0.63 है। यानी अगर आप इस कंपनी में अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो 39 रुपये के ऊपर आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको 39 रुपये पे अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो देखिए जब कंपनी जब लिस्ट होगी तो देखिए मार्केट का जो माहौल है वे इतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि ये प्रीमियम डिस्काउंट पे लिस्ट हो। देखिए अभी तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है यानी 3 रुपये, 42 + 3 यानी 45 रुपया।
तो देखिए मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर गिरावट देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपने LIC का IPO देखा था, यानी 949 प्लस 9105 का प्रीमियम चल रहा था, बट जैसी लिस्टिंग का दिन था वहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वह डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। तो प्रदीप फास्फूड्स में अगर आपको 39 रुपये पे अगर मिलता है तो तभी अप्लाई कीजिए, और नहीं मिलता है तो जब लिस्टिंग होगा तो ये एक डिस्काउंट के ऊपर लिस्टिंग होगा, तो आप वहाँ से इसका उठा सकते हैं। और जिन्होंने भी इस कंपनी में जो IPO अप्लाई किया है, तो देखिए कंपनी का जो अलॉटमेंट है वह 24 मई को हो जाएगा, और डीमैट अकाउंट में आपको 26 मई को आ जाएगा, और 27 मई को इस कंपनी का लिस्टिंग होगा। अगर मिनिमम अगर एक लॉट लगाते हैं तो 350 रुपया, तो ये 14,700 रुपया हो जाएगा। बट अगर आप 39 रुपये के भाव पे लगाइएगा इंटू 350, तो आपको 13,650 रुपये का इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। तो जिनको भी अगर इस कंपनी में अप्लाई करना है तो 39 रुपये के ऊपर अप्लाई कीजिए। और नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ये जो प्रदीप फॉस्फेट्स है ये एक डिस्काउंट के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है, तो आप वहाँ से माल उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।